हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज से हम लोग खान सर का जो न्यू प्रैक्टिस सेट आया है उसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। अब ये सेट जो है ये भी सेट हम लगाए हैं, ये भी सेट आपको एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा सेट खान सर ने बनाया है। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और हम लोग जो है एक क्राउन पब्लिकेशन का भी सेट हम लोग का चलता ही रहेगा। ठीक है, अल्टरनेट करके 2 सेट 3 सेट ये, और उसके बाद फिर कौटिल्य जीएस का भी सेट आप लोग को मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है कि मेरा पूर्ण कोशिश है कि आप लोग को बिहार एसएससी में आपका जो कर्मचारी बना दें। ठीक है, पूर्ण कोशिश है, इसलिए जो है आप लोग को हम जो है अल्टरनेट करंट दे रहे हैं, करंट अफेयर के साथ साथ आपका सेट भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि आप लोग जो है एक सेट मारकर बोर नहीं हो। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें फर्स्ट सेट नंबर 1 में करा है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में करा है कि स्थलों से किस स्थल में करा है गोद यानी कि डॉक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों से किस स्थल में करा है कि गोदी यानी कि डाक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। तो इसमें आप टिक कीजिएगा लोथल से। कहाँ टिक कीजिएगा? लोथल। और लोथल कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा कि यह आपका गुजरात में है और 1954 ईस्वी में एस.आर. राव के द्वारा खुदाई की गई थी और यह भोगवा नदी के तट पर आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे दिया है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तरी बिहार का क्या प्राचीन नाम था। तो याद रखिएगा कि वज्जी आपका नाम था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कह रहा है कि कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित है। तो इसमें देखिए कह रहा है कि कर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त था, बिल्कुल सही है। और बेलजली जो था आपको सहायक संधि से था। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे क्रिप्स मिशन का कह रहा है कि प्रस्ताव कब आया था। तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जो है आपको 30 मार्च 1942 ईस्वी को आया था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव, इस प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन के बारे में बात कही गई थी। ठीक है, और परंतु उसकी कोई निश्चित अवधि नहीं बताई गई थी। तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दिल्ली समझौता किससे कहा जाता है। क्वेश्चन दे रहा है कि दिल्ली समझौता जो है ये किससे कहा जाता है। तो ये आपको कहा जाता है गांधी इरविन समझौता को हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और कह रहा है कि वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट, कह रहा है कि वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। तो ये आपको किया गया था 2016 में। 2016 जो अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट जो है अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। यानी कहने का मतलब है कि सबसे लास्ट में कब हुआ, तो 2016 के बाद जो है आपका रेल बजट और आम केंद्रीय बजट जो होता है ये सबको एक में कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 1919 और 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किस, कर रहा है कि किसान आंदोलन का नेता कौन थे। क्वेश्चन दे रहा है कि 1919 ईस्वी के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता कौन थे। तो इसमें आप टिक कीजिएगा स्वामी विद्यानंद थे। कौन थे आपके? तो ये स्वामी विद्यानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। तो समुद्र मार्ग की खोज आपको भारत के, ठीक है, वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। तो आपको ये हो जाएगा भारत। वास्को डी गामा 170 नाविक और 4 जहाजों की एक बेड़े के साथ लिस्बन से निकले थे और सन 1497 में 8 जुलाई को पुर्तगाली नाविक यानी कि वास्को डी गामा अपने जहाज से रवाना हुआ और समुद्र के रास्ते भारत की यात्रा करने वाले पहले यूरोपीय बन गया था और इन्होंने भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया था। तो यहाँ टिक की जगह आप यहाँ हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि इनमें से कह रहा है कि कौन सा घटना जो है द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम आपका नहीं था। तो ये राष्ट्र संघ का गठन जो है ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था, जबकि राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 10 जनवरी 1920 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पीपल्स वार ग्रुप संबंधित था। तो ये आपको संबंधित था नक्सलवाद से।
पीपल्स वार ग्रुप जो है आपको नक्सलवाद से संबंधित था। भारत का संविधान सभा के द्वारा कह रहा है कि कब अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है यह अपनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है और भारत का संविधान जो है विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश के सबसे लंबा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय संविधान सभा ने कब पास किया था। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया था, तो ये आपको 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पास किया था। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है और बोल रहा है कि किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया गया, तो ये अपनाया गया था आयरलैंड के संविधान से। राज्य का नीति निर्देशक तत्व याद रखिएगा कि ये आपका आयरलैंड के संविधान से है और ये भाग 4 में है, याद रखिएगा किस में है, भाग 4 में है। और ये 36 से लेकर 51 तक है अनुच्छेद। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, तो याद रखिएगा कि समवर्ती सूची पर जो है आपका केंद्र और राज्य जो है आपको दोनों कानून बना सकते हैं। किस सूची के अंतर्गत, तो समवर्ती सूची के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि कौन सा युग्म कह रहा है कि आपका यहाँ पे सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 15 कि राज्य द्वारा किसी प्रकार का भेदभाव का विरोध की गारंटी है। ठीक है, यहाँ अनुच्छेद 17 याद रखिएगा कि आपका अस्पृश्यता का अंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तो तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है। क्वेश्चन कर रहा है कि जब कोई राज्य जो है राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत है, यानी कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो कह रहा है कि उस राज्य का बजट जो है कौन पारित करता है, तो ये आपको होता है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के तहत जो है राज्य का बजट पारित किया जाता है। भारत का प्रथम कह रहा है कि आम चुनाव कब हुआ था, तो ये आपको हुआ था 1951-52 में जो है ये प्रथम ये जो हुआ आपका आम चुनाव हुआ था। और इस चुनाव में कांग्रेस सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी बनकर उभरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पंचायत समिति का सदस्य अक्सर वर्ष के लिए चुना जाता है, तो पंचायत समिति का सदस्य जो है वह कितने वर्ष के लिए, तो याद रखिएगा कि आपको 5 वर्ष के लिए, मुखिया भी कहेगा तो 5 वर्ष के लिए, नगर पालिका के अध्यक्ष भी कहेगा तो 5 वर्ष के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे दिया सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था, तो ये आपको किया गया था सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम अस्तित्व में आया था, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है ये आपको आया था 1 सितंबर 1872 ईस्वी को जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया था। कब आया था, तो 1 सितंबर 1872 ईस्वी को आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 21 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह कह रहा है कि आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग आपका समान होता है, तो ये आपको होता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है आपको आकार और द्रव्यमान के मामले में जो है पृथ्वी के लगभग बराबर होता है, इसलिए शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ के तारा या जुड़वा बहन के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है कि 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस याद रखिएगा कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। लौनी कह रहा है कि किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो लावणी जो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा महाराष्ट्र की। कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस प्रकार के कोयले का कह रहा है कि उच्चतम गुणवत्ता होता है, तो उच्चतम गुणवत्ता होता है आपका एंथ्रासाइड कोयले का जो है एक कोयले का प्रकार है। इसमें जो है आपका सर्वाधिक मात्रा में जो है कोयला कार्बन की मात्रा होती है। याद रखिएगा कि 85 से लेकर आपको 90% तक इसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 25 नंबर में, कह रहा है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो सबसे गहरा महासागर आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर। कौन हो जाएगा, आपको प्रशांत महासागर। निम्न में कह रहा है कि कौन सा भूबद्ध राज्य है, भूबद्ध राज्य आपका हो जाएगा यहाँ बिहार। भूबद्ध राज्य कहे का मतलब है कि किसी भी तट जो है समुद्र से आपका नहीं लगता है, उसी को हम लोग भूबद्ध राज्य बोलते हैं। जैसे उड़ीसा का तट जो है आपको समुद्र से लगा हुआ है, गुजरात का भी समुद्र से लगा है और पश्चिम बंगाल का भी लगा है। ठीक है, तो वो आपका भूबद्ध राज्य नहीं है। जो बिहार जो है आपका समुद्र तट से नहीं लगता है, इसलिए यह
भूबध राज्य हो जाएगा। झारखंड भी हो जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश भी आपका हो जाएगा भूबध राज्य। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसमें आप टिक कीजिएगा गोदावरी। गोदावरी जो है आपको प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब कमेंट करके बताइएगा कि दूसरी सबसे बड़ी कौन सी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो है महानदी पर हुआ है? तो इसमें आप इधर हीराकुंड बांध जो है आपका महानदी पर स्थित है, अभी आपका उड़ीसा में है। क्वेश्चन कर रहा है अगला 29 नंबर की बात करेंगे। कह रहा है कि किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में आपका वन स्थिति है? तो किस भारतीय राज्य में कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थिति है? तो ये आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की खेती की कृषि विधि झूम कृषि को भी कहते हैं। तो इसमें आपको बोला जाता है दहिया। मध्य प्रदेश में जो स्थानांतरण खेती होती है या झूम की कृषि होती है उसको हम लोग दहिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक हम आपको शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें पूरा आपको झूम की कृषि यानी कि स्थानांतरण कृषि जो है किस राज्य में किस नाम से जाना जाता है वो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि हाँ सर वो वीडियो आप बना दीजिएगा, तो हम कल ही जो है आपको दोपहर में 12 बजे के आसपास आपको वीडियो जो हम प्रोवाइड करा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से कह रहा है कि किन उत्पादों की उत्पादन को बढ़ाना था? तो इसमें हम टिक करेंगे आपको कि चावल हो जाएगा, उसके बाद गेहूं का, फिर आपको हो जाएगा दलहन और हो जाएगा आपका मोटे अनाज का जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जो है आपको उत्पादों की उत्पादन बढ़ाना था। किसका? चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दलहन का। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का डी नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार करा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है आपका सबसे कम है? क्वेश्चन दे रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये आपको हो जाएगा मेघालय का। किसका हो जाएगा? मेघालय का। और सबसे अधिक किसका है? तो हो आपका बिहार का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? तो ये आपको हुआ था 19 अगस्त 1994 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो बैंक नोट प्रेस जो है आपको देवास में स्थित है, ठीक है। कहाँ है देवास? तो याद रखिएगा कि यह एमपी में स्थित है आपका। भारत में 4 नोट प्रेस हैं, एक है आपका देवास, दूसरा है आपका नासिक, मैसूर और एक है सालबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि समुराई युद्ध योद्धा का है कि वर्ग है? तो ये आपका हो जाएगा जापान का। कहाँ हो जाएगा? जापान का। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? तो स्पिनिंग जेनी की खोज जो है ये आपको किया गया था जेम्स हारग्रीविच के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपको दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। पौधे में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका कहलाती है? तो ये आपको कहलाती है युग्मज। पौधे के निषेचन के फलस्वरूप जो है आपको उत्पन्न एकल कोशिका कहलाती है युग्मनज। दांतों और हड्डियों में कह रहा है कि उपस्थित रहता है? तो ये आपको कैल्शियम फास्फेट जो है तो आपको फास्फेट जो है आपको हड्डी और दांतों में उपस्थित रहता है। पित्त रस का कार्य क्या है? तो पित्त रस का कार्य जो है आपको वसा का इमल्सीकरण आपका हो जाएगा पित्त रस का कार्य। 41 यहाँ पे दिया है और बोल रहा है कि जब हृदय की मांसपेशियां को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये आपको कहलाएंगे एंजियोपेक्टोरिस कहलाता है। एंजीना पेक्टोरिस कहलाता है, याद रखिएगा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो एंजीना पेक्टोरिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बोमन स्पुट किस तंत्र का भाग है? तो ये आपका भाग हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो निमाटोड के द्वारा रोग पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपको फाइलेरिया सिस होता है। क्या होता है? फाइलेरिया सिस होता है। कीट निम्नलिखित में से संबंधित हैं? तो कीट आपको हो जाएंगे एनेलिडा संघ का सदस्य हो जाएंगे आपका कीट।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि रक्त का थक्का जमने में कह रहा है कि आवश्यक विटामिन कौन सा होता है, तो इसमें आप टिक कीजिएगा, हो जाएगा विटामिन के जो है आपका रक्त में थक्का जमने में आवश्यक विटामिन है। वायुमंडल में कह रहा है कि सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व कौन सा है, तो ये सबसे अधिक आपको जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन जो है आपको आग बुझाने में काम करता है, याद रखिएगा। सयांता गुणांक का कह रहा है कि बीमीय सूत्र क्या होता है, तो सयांता गुणांक का बीमीय सूत्र आप याद रखिएगा कि एम के घात 1, एल के घात -1 और टी के घात होता है आपका -1, यानी कि m1 l-1 टी के घात -1 होता है आपका। फोर्स यानी बल के क्या होगा, तो m1 l1 टी के घात -2 होगा। m1 याद रखिएगा l1 और टी के घात माइनस आपका 2 होता है आपका फोर्स का। क्षेत्रफल का पूछेगा तो याद रखिएगा कि l², दूरी का पूछेगा तो याद रखिएगा कि l1 होता है, और वेग का होता है आपका l के घात 1 और t के घात -1। तो यहाँ पे आप लोग 1 का टिक कीजिएगा। वैद्युत कह रहा है कि आवेग का SI इकाई क्या होता है, तो वैद्युत आवेग का यहाँ रखिएगा कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, कह रहा है कि घोड़ा अगर एकाएक चलना प्रारंभ कर देती है तो अश्वारोही जो उस पर जो बैठा होता है वह पीछे की तरह गिरने की आशंका का कारण क्या होता है, तो ये हो जाएगा कि विश्राम के जड़त्व के कारण। ठीक है, कोई ऊर्जा जो भंडारित है, तो कोई ऊर्जा जो भंडारित आपका रहता है विभव ऊर्जा कहलाती है। कह रहा है कोई ऊर्जा अगर भंडारित है तो वह आपका विभव ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भूकंप कर रहा है कि किस कारण से आता है, तो भूकंप आप यहाँ टिक कीजिएगा कि विवर्तनिकता से आपका जो है भूकंप आता है। सोनार में कह रहा है कि तरंग प्रयुक्त किया जाता है, तो सोनार में जो है आपका पराध्वनि तरंग प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किलोग्राम 1 किलोग्राम कह रहा है कि पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, तो ये आपको बोला जाता है विशिष्ट ऊष्मा धारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस कारण से आकाश का रंग कह रहा है कि नीला आपको दिखाई देता है, तो ये आपको दिखाई दे देगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आपको आकाश का रंग जो है नीला दिखाई पड़ता है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है, तो तारों के जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग श्रृंखला बंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तारों की जोड़ने की प्रक्रिया को श्रृंखला बंधन बोलते हैं। लोहे की कह रहा है कि तिल्ली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है, तो जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाता है तब पानी का स्तर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 57 में यहाँ बोल रहा है कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान है। क्वेश्चन कर रहा है कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार जो है समान होता है, तो ये आपको होता है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन कितना होता है, H और H होता है। ठीक है, सूर्य के द्वारा कर रहा है कि विकृत ऊर्जा का कारण क्या है, तो ये हो जाएगा आपको नाभिकीय संलयन। समूह 18 का है कि तत्वों को कहा जाता है, तो समूह 18 के जो तत्व हैं आपको कहा जाता है अक्रिय गैस। ठीक है, क्या बोला जाएगा, अक्रिय गैस बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु पाया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो है आपको पाया जाता है कैल्शियम। क्या टिक कीजिएगा, तो आप कैल्शियम को यहाँ टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। और मीथेन कह रहा है कि CH4 अणु में, तो मीथेन के अणु में कह रहा है तो इसमें आप टिक कीजिएगा केवल एक अबंध होते हैं। CH4 कह रहा है कि मीथेन के अणु में जो होता है केवल एक अबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि सत्य कथन को आपको यहाँ पे छांटना है, तो इसमें होगा H2S एक सहसंयोजी यौगिक होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जो हो जाएगा आपका लकड़ी का जलना। अभी पहले क्वेश्चन वो दरोगा वाला हम बताए थे, एक दरोगा में फिर यही क्वेश्चन था, वहाँ पूछ रहा था भौतिक परिवर्तन, यहाँ पे दिया है आपको रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जैसे एक अवस्था से हम दूसरे अवस्था में ले गए, अब फिर दूसरे अवस्था को वापस पहले अवस्था में अगर वो आ गया तो उसको हम लोग बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन जैसे होता है कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में ले गए, अब फिर जो है दूसरे अवस्था से पहले अवस्था में अगर वह नहीं आता है तब उसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे उदाहरण देखिए बता रहे हैं यहाँ पे कि जल का बर्फ में जब बनना, तो
तो जल को जब हम बर्फ़ बना दिए और फिर वापस हम लोग बर्फ़ से कुछ में ले जाते हैं, पानी में, तो इसको हम लोग कहेंगे भौतिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे लकड़ी का जलना, तो अगर लकड़ी जल गया तो क्या जलने के बाद वापस वो लकड़ी होगा? नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से हम लोग दही बना दिए, तो क्या दही से वापस वो दूध बनेगा? नहीं बनेगा, तो इसीलिए हम उसको बोलेंगे हम लोग रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, जैसे कि हम लोग पानी में चीनी को घोल दिए, फिर हम लोग वापस जो घोला हुआ जो विलयन हुआ उसको फिर वापस हम लोग चीनी बना सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ टिक लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा लकड़ी का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। गन मेटल कह रहा है किसका मिश्र धातु है? तो गन मेटल आप टिक कीजिएगा, CuSN और Zn का आपका मिश्र धातु होता है, कॉपर, टिन और जस्ता का। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? तो ये आपको किया था हेनरी बेकुरल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण क्या है? तो वो होता है आपका संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है आपका समान गुण प्रदर्शित करेगा। बिहार की स्थापना कब हुआ था? तो बिहार की स्थापना आप टिक कीजिएगा 1912 ईस्वी में आपका बिहार की स्थापना हुआ। और बिहार का कौन सा शहर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो ये आपको हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी लगा है कि वो ई लगा है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं है, या उपर्युक्त से एक से अधिक, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर ई नंबर। 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया था? तो 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये आपको दिया गया था दामोदर मौजो को। ठीक है, अब पीएम मोदी कब वर्चुअली SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? तो ये आपको किए हैं 4 जुलाई को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं, और बोल रहा है कि दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। क्वेश्चन कर रहा है कि दिलवाड़ा मंदिर आपका स्थित है, तो इसमें आप टिक कीजिएगा माउंट आबू में आपका दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है निर्माता स्तूपपाल और तेजपाल, ठीक है, राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू के पास स्थित है। और ये मंदिर जो है माउंट आबू शहर के मध्य जो है 2.5 से लेकर 3 किलोमीटर दूर बना हुआ है। और दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण जो है आपको 11 से 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। चलिए, ये तो रहा दिलवाड़ा मंदिर के विषय में। आगे कह रहा है कि भारत की संसद में पहले लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो भारत की संसद में पूछ रहा है, तो ये 1968 में, याद रखिएगा कि 1968 में यह पहली बार संसद में पेश किया गया। और इसका संस्करण 2013 में, इसका संस्करण जो है आपको 2013 में अधिनियमित किया गया था। और 2010 में तैयार मसौदे से थे ये भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 के यह कार्यान्वयन के लिए किया गया था। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो ये आपको माना जाता है एलन ट्यूरिंग का। देखिए यहाँ पे आधुनिक दिया है, बहुत सारे लोग क्या कहेंगे कि सर जी आप गलत बता दिए, यहाँ पे चार्ल्स बेबेज होगा, या क्या कह रहा है आधुनिक कंप्यूटर कह रहा है। तो आधुनिक कंप्यूटर कह रहा है तो आप टिक कीजिएगा एलन ट्यूरिंग का। ठीक है, गलती से आप चार्ल्स बेबेज नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपके साथ क्या हो जाएगा, खेला हो जाएगा। तो इसलिए खेला आप लोग मत करवाइए, चुपचाप एलन ट्यूरिंग को मारकर आगे बढ़ जाइएगा। चलिए, अक्टूबर 2020 तक कह रहा है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की संख्या कितनी थी? क्या कह रहा है, अक्टूबर 2020 तक, तो इसमें आप टिक कीजिएगा 12। कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। नमक कह रहा है कि नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष कह रहा है कि समुद्र तट दांडी मार्च शुरू किया था? तो इसमें आप टिक कीजिएगा 75 में, 1930 ईस्वी। याद रखिए कब होगा, तो 1930 ईस्वी हुआ था, 12 मार्च 1930, याद रखिएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? तो सबसे बड़ी तेल कंपनी हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो ये आपको किया गया था 1974 ईस्वी में जो है आपको प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। अगला दिया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है आपको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है आपको किया जाता है, यानी कि CSO के द्वारा। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, CSO का फुल फॉर्म होता है। अब भारतीय, यहाँ ये 78 हो गया। जालियांवाला बाग नरसंहार पूछ रहा है कि कब हुआ था? तो
गलत दिया है क्या जी इसमें? 13 अप्रैल, नहीं ठीक दिया है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है आपका ये हुआ था जालियांवाला बाग। स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बागीचा है जहां 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ब्रिगेडियर जनरल, याद रखिएगा, रेजिनॉल्ड एडवर्ड डायर के द्वारा जो है यह नेतृत्व में अंग्रेज फौजों ने गोली चला दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में कराएं कि क्या सही है, तो ये हो जाएगा को यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। आपका खिलाफत आंदोलन जो था ये आपको यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है, तो ये आपको हो जाएगा प्रधानमंत्री को जो है आपको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा इनको हटाया नहीं जाता है, बल्कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के राष्ट्रपति को जो है आपको महाभियोग के प्रक्रिया से हटाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री को आप नहीं हटा सकते हैं। तो यहाँ टिक कीजिएगा आप डी नंबर। दीफू दर्रा कराए कि कहाँ स्थित है, तो दीफू दर्रा आप याद रखिएगा कि यह अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत का कौन सा शहर कराए कि डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से आपका लोकप्रिय है, तो ये आपको हो जाएगा चेन्नई। कौन सा शहर हो जाएगा? चेन्नई। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था, तो ये आपको शुरू किया गया था हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा जो है यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किया गया था 1828 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चार मीनार किस शहर में स्थित है, तो चार मीनार आपका हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में आपका स्थित हो जाएगा। जो 1591 ईस्वी में निर्मित चार मीनार भारत के शहर हैदराबाद में तेलंगाना में स्थित है। यह एक स्मारक और मस्जिद है। ठीक है, यह विश्व स्तर पर हैदराबाद के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और भारत में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त संरचनाओं की सूची में यह उपलब्ध है। अब देखिए आगे देखिए, यहाँ से 86 नंबर से आपका क्वेश्चन जो है मैथ का स्टार्ट हो जाता है, मैथ और रीजनिंग का। तो देखिए आपको सेट जो है आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। कहाँ पे मिलेगा आपको, तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ से आप सेट को लगाइए। और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और एक अच्छा सेट है, और जैसे ही एक 5 सेट हम इसका कराने के बाद आपको फिर से क्राउन पर लेकर चलेंगे, ताकि आपका दिमाग जो है रिफ्रेश होता रहे। अब जैसे ही वो खत्म होगा उसके बाद हम कौटिल्य जीएस की ओर चल देंगे। तो इसी तरह से आपको हम जो है एक वीडियो दूसरा वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।